हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था कि क्लास 10th प्राइवेट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट पत्राचार सेकंड कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए मैं मैथ रिवीजन क्लास लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ गया हूं और आप सभी लोगों को यहां पर अब प्रॉपर क्लास मिल रही होंगी मैथ की, जिससे कि आप लोगों की मैथ की सारी प्रॉब्लम अब मेरी हुई और आप लोगों को अब मैथ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग सभी लोग बस मैथ में जैसे मैं कराता जा रहा हूं ऐसे करते जाए और साथ ही साथ आप लोग अपना भी टाइम निकालकर अपने लिए थोड़ी बहुत मैथ पढ़ते रहें। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो भी क्लासेस कराई जाएंगी इसके क्वेश्चंस की सीट आप लोगों को कहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि बच्चों का कहना है कि सर क्वेश्चन सीट आप हमें अलग से प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे कि हम क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नोट ना करना पड़े और हम लोग क्वेश्चन अगर बाद में सॉल्व करना चाहें तो हम वहाँ से सीट से सॉल्व कर सकें। तो आप सभी को बता दें कि आप लोगों को जो क्वेश्चन सीट है वो मिलने वाली है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर जिसने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है और वहाँ से आप लोगों को प्रॉपर सीट मिल रही होंगी। आप सभी को बता दें यहाँ पर क्लास 12th के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सर मैथ के एमसीक्यू, फिजिक्स के एमसीक्यू प्रोवाइड करा दीजिए। तो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैथ और फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को जैसे मेरे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप लोगों को उसकी भी सीट मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लास 12th के लिए ये अपडेट थी। साथ ही साथ आप सभी क्लास 10th स्टूडेंट से मैं बोलूँगा कि आप लोग लगातार डेली क्लास ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल भी इसमें लापरवाही मत करिएगा, जिससे कि आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। चलिए ठीक है, हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। चलिए ठीक है, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल एसबी क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। तो दोस्तों, रियल नंबर में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज एचसीएफ। तो एचसीएफ तो सबने सुना है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर मान लीजिए किसी नंबर का एक हमें दो नंबर दिए हैं, एक दे दिया है 9 और दूसरा दिया है 12। अब 9 और 12 का अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो क्या आएगा। इसके अगर हम अलग अलग फैक्टर कर लें, इसके यहाँ पर इस चैप्टर में रियल नंबर में इसको पढ़ना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बट अगर इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो उसको पहले हम सीख लेते हैं। तो 9 के फैक्टर करें तो 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। अगर 12 के फैक्टर करें तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन, अब सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर, सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा कॉमन है? यहाँ पर हमने देखा 3 कॉमन है। अगर 3 कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या होने वाला है? तो एचसीएफ ऑफ 9 एंड 12 इक्वल टू 3। तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा? 3 होगा। अगर इसी को हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से पढ़ना है तो फिर इसे कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं उसमें, तो हम लोग इसी एचसीएफ को अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से पढ़ लें, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हमें 9 एंड 12 में सबसे पहले देखना होता है कि दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर है 12, तो हम लोग 12 में छोटे वाले नंबर से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो 9 से 12 में डिवाइड करो तो 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 3। अब यहाँ पर इसके आगे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर बचा और अभी हमारा लोगों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बचता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है और अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो उस रिमाइंडर से उसके पहले वाले डिवीजर में डिवाइड कर देंगे। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर 9 से डिवाइड किया तो 9 की गलती थी कि वो रिमाइंडर 0 नहीं ला पाया, इसलिए मैं 9 को दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से 9 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 9 से 9 सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर कितना आया? 0। और जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, हम लोगों का रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा वह उसके जस्ट पहले वाला जो डिवीजर होगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो ये हमारा यही एचसीएफ है। तो देखो, यहाँ से भी 3 आ रहा है और यहाँ से भी 3 आ रहा है। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड की प्रैक्टिस थोड़ी सी और करें तो हम लोग एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग 135 एंड 225। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सबसे पहले देखेंगे दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। अगर बड़े नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि 225 बड़ा नंबर है। तो 225 में हम लोग डिवाइड करेंगे 135 से। तो 135, अगर 135 का टेबल पढ़ेंगे कि 225 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर अगर 2 टाइम ले जाएंगे तो 270 आएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों को
इसका मतलब 1 टाइम जाएगा, तो 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 0 और 90 बचेगा। अब 135 225 को डिवाइड नहीं कर पाया, रिमाइंडर 0 नहीं ला पाया, इसलिए हम 90 से 135 को फिर से डिवाइड करेंगे, तो 90 1 जा 90, यहाँ बचेगा, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बचेगा 45। अब 90 भी 135 को सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड नहीं कर पाया, रिमाइंडर 0 नहीं ला पाया, इसलिए हम 90 को डिवाइड करेंगे अगले वाले रिमाइंडर से 45 से। तो यहाँ से अगर 90 को डिवाइड किया जाए तो 45 2 जा 90, तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0। और मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, जैसे ही रिमाइंडर आप लोगों को 0 मिलेगा उसके जस्ट पहले वाला जो भी हमारा डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपको। तो एचसीएफ क्या आएगा यहाँ पर 45 आएगा। अगर कोई बोले तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। दोस्तों यही है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग और भी क्वेश्चन से कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं जल्दी से, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ऑड इंटीजर। दोस्तों अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि अगर हम किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, तो अगर हमें 2 से 7 में डिवाइड करना है तो 2 3 जा 6, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर अगर हमें इसको लिखना है, ये जो नंबर है यहाँ पर 7 यानी कि डिविडेंड है जो, अगर इसको लिखना है तो हम 7 इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 3 प्लस में 1, यानी कि डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। दोस्तों यहाँ पर अब यानी कि ये अगर नंबर लिखना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसको नंबर को a लेट कर लें इक्वल टू डिवीजर को b लेट कर लें तो BQ + R। अब दोस्तों यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर आप लोगों का कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं आएगा। तो रिमाइंडर इज लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर इज लेस देन डिवीजर एंड रिमाइंडर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कहीं भी किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर से बड़ा कभी नहीं होता है, डिवाइजर से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब इस बात को याद रखते हुए हम लोग अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई एक नंबर लाना है जो 6q + 1 के फॉर्म में है, अगर 6q + 1 के फॉर्म में है तो इसका मतलब कह रहा है कि 6 से यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, 6 से डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि b की जगह बेटा कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 6 से अगर डिवाइड किया जा रहा है तो हमें पता है अगर किसी नंबर को अगर हमें 6 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो या तो क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, यही होगा। तो यहाँ पर 6q + R अगर कर दें तो इसकी जगह ये फॉर्म कैसी बन जाएंगी आपकी, यहाँ से नंबर बनेगा आप लोगों का 6q + 0, अगला नंबर बनेगा 6q + 1, फिर 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और यहाँ से अगला बनेगा 6q + 5। ये इतने नंबर आपके बनने होंगे अगर 6 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो आपके ये नंबर बनने होंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6q। अगर इसको 6q लिख सकते हैं और हमसे बोल रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, अगर हमें यहाँ पर ऑड इंटीजर्स लाने हैं, ऑड इंटीजर्स क्या इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर अगर हम आपको बता दें 6q को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 ब्रैकेट में अगर 2 कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या बचेगा 3q। अब आपको देखो यहाँ पर अगर किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा,
क्योंकि 2 का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर लास्ट में है तो 4, 8, 6 और आपका यही बच रहा होगा 0, तो वो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप सभी को पता है कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर आपके इवन नंबर होते हैं और हमें यहाँ पर लाना है ऑड नंबर। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं इवन नंबर और कौन कौन से हो सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बनेगा 3³ + 1, तो ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इवन नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इवन नंबर, ये भी आपका हो जाएगा इवन नंबर। और इसको देखो तो यहाँ भी 2 कॉमन, तो 3³ प्लस में 2, तो ये भी आपका हो गया इवन नंबर। अब जो बचे हैं आपके, क्या यहाँ पर आप देखो कि जो नंबर ये आया है, ये आया है और ये आया है, ये क्या इनमें 2 कॉमन आएगा? नहीं आएगा 2 कॉमन। जब दोस्तों 2 कॉमन नहीं आएगा तो 6³ + 1, तो सोचिए अगर q की जगह हम 1 ले लें, क्योंकि q क्या बोल रहा है, q इज सम इंटीजर, q कोई एक इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है वो, तो q की वैल्यू अगर 1 ले तो 6 बन जा 6 और 1 7, यानी कि ये ऑड नंबर हो गया। तो दोस्तों इसलिए हम इसको क्या ऑड नंबर के फॉर्म में 6 की ऑड नंबर को किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, आपकी बुक में कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो और समझो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से नोट करो और हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। दोस्तों यहाँ पर अब सबसे पहले अगर हम आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, जो भी किससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए तो दोस्तों एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं 12, 15, 21। अगर 12, 15, 21 लिया है तो हम सबसे पहले यहाँ पे 12 के फैक्टर कर लेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरह हम अगर 15 के फैक्टर कर लेंगे तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसी तरह 21 के करेंगे तो 3 7 जा 21, 21 के करेंगे तो क्या आएगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब अगर हम यहाँ पर इनको 12 के फैक्टर देखिए क्या है 2 × 2 × 3। इधर अगर 15 के देखे जाएँ तो 15 क्या है 3 × 5 और आपके 21 के फैक्टर आए हैं 3 × 7। अगर यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं कि इन सब का एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा कॉमन आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर केवल एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है जो कि है 3, और यही मेरा क्या होगा एचसीएफ होगा। अब अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम तो क्या जो कॉमन आ रहा है उसको तो एक बार लिख लो, फिर मल्टीप्लाई बाकी बचे हुए जो भी फैक्टर है उनको लिख लो। तो 2 × 2 × 5 × 7, 5 × 7। तो अगर इसका सबका मल्टीप्लाई कराया जाए तो एलसीएम आपका आ जाएगा 420। दोस्तों ऐसे निकालना है हमें अपने एलसीएम और एचसीएफ, वो भी किस मेथड से, आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर एक मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी आगे आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड फार्मूला, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी से एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लेना। एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये फार्मूला आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसे ज़रूर ध्यान से देख लेना क्योंकि इस फार्मूले पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस पर एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आप लोगों का, कह रहा है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड LCM of the
LCM ऑफ 306 एंड 657। अब यहाँ पर आपको दो नंबर का HCF तो दे दिया है, लेकिन उसका LCM निकालना है। अगर LCM निकालना है तो हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF इंटू LCM, तो HCF कितना है आपके पास 9 इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306 इंटू 657। अगर ये 9 इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 9 से इसको कट कर दो। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो LCM कितना आ जाएगा आपका 34 इंटू 657। इसका आप मल्टीप्लाई करा लो और यही LCM आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करा के आपका आएगा 22338। दोस्तों ये आप लोगों का LCM आ जाएगा। तो इस फार्मूले पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आते, और ये चैप्टर ही बहुत सिंपल है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। फार्मूला जरूर नोट कर लेना और इसको ध्यान रखना आप लोग। अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कभी बुक में भी आपकी दिया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब आप लोग कहोगे कि सर कंपोजिट नंबर तो ऐसे नंबर होते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर्स रखते हैं अपने पास, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सारे नंबर जो दिए हैं 7, 11, 13, ये इन सभी के केवल ये खुद से डिविजिबल हैं और किसी से नहीं डिविजिबल हैं, यानी कि इनके पास केवल 1 फैक्टर है, यानी कि एटलीस्ट 2 फैक्टर है इनके पास। तो अब यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते हैं। दोस्तों ये नंबर तो कंपोजिट है, लेकिन क्या ये टोटल पूरा नंबर कंपोजिट नंबर है? ये नंबर तो सॉरी ये आप लोगों के क्या है को प्राइम नंबर है, लेकिन अब क्या ये नंबर आप लोगों के पूरा ए नंबर जो बनेगा ये कंपोजिट नंबर है? तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ आप पूरे में देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो इसको बन जाएगा 13 इंटू 11 7 जा 77 और 1 78। अब ये नंबर बन गया 13 इंटू 78, और 78 के अगर फैक्टर करे जाएं तो इसके फैक्टर ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होने के साथ साथ आप सभी को पता है ये और किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड होने के साथ साथ आप लोगों का ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 78 के मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए दोस्तों। मोर देन जब 2 फैक्टर्स आ गए हैं तो आप लोगों को पता है कि अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। अगर ये कंपोजिट नंबर है तो इसका मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर भी कंपोजिट नंबर बनेगा। तो प्रूफ हो गया आप लोगों का। ये बहुत ही सिंपल है। इसी तरह का कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, √2 इज ए √5 इज ए इरेशनल नंबर। इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं यहाँ पर, और ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है सबसे अच्छा क्वेश्चन कि √2 प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। दोस्तों जब यहाँ पर कभी भी हमसे बोले कि इरेशनल नंबर प्रूव करके लाना है तो इसको सबसे पहले लेट करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर है तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं, a/b, और जहां पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, और a एंड b आर
को प्राइम एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इंटू में 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर इक्वल टू लिखें तो ए स्क्वायर अपॉन में 2। देखिए ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि ए स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर a is also divisible by 2। a स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई 2 है तो a भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों अगर a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब फिर से हम यहाँ पर अगला स्टेप जो करेंगे वो क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू 2m, a इक्वल टू 2m फॉर सम इंटीजर। m क्या है, फॉर सम इंटीजर, सम इंटीजर। इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू 2m अपॉन में b। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2m का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू m स्क्वायर, 2 2 जा 4। दोस्तों यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या बन गया है, 2m स्क्वायर। तो यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर भी क्या है, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, therefore b is also divisible by 2। दोस्तों अब यहाँ पर हमें देखने को मिला a भी 2 से डिवाइड कर रहा है, a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। जब कोई दो नंबर, किसी को अगर कोई रेशनल नंबर है और वो हमने क्या लिखा था यहाँ पर a अपॉन b लिखा, a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी तो आपका क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a और b में एक कॉमन फैक्टर है 2। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, को प्राइम नंबर होने चाहिए, और यहाँ पर आपका क्या आ गया है, कॉमन फैक्टर आ गया है। तो ये आप लोगों का रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में अपना स्टेटमेंट लिख देंगे कि हम लोगों ने जो लेट किया था वो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया है, जिसकी वजह से √2 एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। तो ये लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बाकी नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लें, और जिससे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही है। और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के पेपर में आता ही आता है, तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले यहाँ हो ये क्वेश्चन आपके लिए। आप सभी को एक क्वेश्चन और करा देते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 3 + 5√2, इसको कह रहा है कि प्रूव करो, प्रूव दैट 3 + 5√2 इज इरेशनल नंबर। दोस्तों अगर इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो इसे इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए फिर से इसको हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर लेट करेंगे। तो 3 + 5√2 इक्वल टू a अपॉन b। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको रोकेंगे, 3 को उधर से भेज देंगे, 5√2 इक्वल टू a अपॉन b माइनस का 3। दोस्तों अब यहाँ पर 5 बचा है, 5 को भी उधर भेजेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में √2 इक्वल टू a अपॉन में 5b माइनस 3 अपॉन में 5। अब आप ये सोचो, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। जब किसी रेशनल नंबर से किसी रेशनल नंबर को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। तो यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा आपका वो रेशनल नंबर आएगा। अगर यहाँ से आपका रेशनल नंबर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर किसी के इक्वल में है तो वो भी रेशनल नंबर होगा। यहाँ से आ रहा है √2 रेशनल नंबर है, यहाँ से आपका क्या निकल के आ रहा है, √2 रेशनल नंबर है, क्योंकि सिंस a and b are integers, therefore √2 is a रेशनल नंबर।
अगर √2 रेशनल नंबर है, जबकि हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि √2 आप लोगों का इरेशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बट वी कैन प्रूव √2 इज ए irrational number, hence 3 plus 5 √2 is also a irrational number। दोस्तों तो आप लोगों का ये भी क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग करके। तो दोस्तों वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कि अब उसका क्या मैटर है। दोस्तों टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे दिया होगा 13 अपॉन, जैसे यहाँ पर दे दिया 3125। अब पूछेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है आफ्टर डेसिमल। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना होता है, बिना डिवाइड किए करना है दोस्तों। यहाँ पर बिना डिवाइड किए चेक करना होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर कर लेते हैं। 3125, तो ये 5 है लास्ट में, तो 5 से कटेगा, 5 6 30 और बचेगा 1, 5 2 10, 5 5 25, ये 5 से कटेगा 125, फिर ये 5 से कटेगा आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आया है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 की पावर 5। दोस्तों अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 अपॉन 5 की पावर 5। अब आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट नोट करके रखना होगा कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में, दोस्तों जब भी कभी यहाँ पर आपका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो जब भी कभी डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 आए या फिर 2 की पावर आए, 2 की पावर के फॉर्म में आए, या फिर केवल 5 की पावर के फॉर्म में आए, या फिर 2 की पावर के फॉर्म में एंड 5 की पावर के फॉर्म में आए, तो आप समझ लो आपका जो भी नंबर दिया है यहाँ पर वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर डेसिमल। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर भी देखा जाए तो केवल 5 की पावर के फॉर्म में आया है, तो ये नंबर कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अगर इसी तरह का मैं दूसरा, ये पॉइंट आप लोग बस याद रखो, डिनोमिनेटर में या तो आपका क्या आना चाहिए, केवल और केवल 2 की पावर के फॉर्म में आए, या फिर 5 की पावर के फॉर्म में आए, या फिर 2 की पावर और 5 की पावर दोनों के फॉर्म में आए। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें यहाँ पर 17/8 का, 17/8, तो दोस्तों यहाँ पर 8 के फैक्टर कर लो, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ पर क्या आ रहा है 17/2 की पावर 3, यानी कि 2 के पावर के फॉर्म में केवल आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। दोस्तों ये भी नंबर आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर यहीं पर एक और हम आप लोगों के लिए ले लें क्वेश्चन कि 6/15, अब आप लोग सबसे पहले कहोगे कि सर यहाँ पर 15 के फैक्टर कर लें, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, क्योंकि यहाँ पर 5 और 3 और 5 आ गया, जबकि हमने पढ़ा है 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेट होगा। लेकिन 5 और 2 के साथ कोई दूसरा आ जाता है, 5 और 2 के अलावा उसके साथ में कोई दूसरा फैक्टर आ जाता है, तो वो टर्मिनेट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर तो 3 आ गया, सर ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन दोस्तों ये टर्मिनेटिंग नंबर हो सकता है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 और 15, अगर 6 के भी फैक्टर किए जाएँ तो देखिए क्या आएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ पर एक फैक्टर कॉमन मिल रहा है, और हमने पढ़ा है कि जब भी कोई रेशनल नंबर होता है वहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते दोस्तों। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि 2/5। अब देखिए आप डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिल रहा है, इसका मतलब ये नंबर कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। दोस्तों ये सीखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। अब इसी तरह मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, मैं थोड़ा इधर से इरेज कर रहा हूं, आपको समझा दूं। कभी कभी यहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यहां पर लिख देगा 1250 अपॉन में 2 की पावर 4 × 5, ऐसे लिख देगा, और पूछेगा बताओ कितने डेसिमल के बाद ये
टर्मिनेट हो जाएगा। इसके लिए सबसे अच्छी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, और उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं। तो देखो हमने पढ़ा है कि 5 2 10, यानी कि यहाँ पर 5 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 10 आएगा, 0 आएगा। और जब भी कभी 1 अपॉन अगर 10 लिखा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक 0 है, तो ऊपर क्या करेंगे, राइट साइड से एक डिजिट काउंट करेंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे और 0। तो अगर यहीं पे अगर 2 0 होते, 100 होता, तो क्या करते, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करते, 1 2 देन पॉइंट लगा देते हैं। तो अगर और एक 0 कब आता है, जब 5 और 2 का एक बार मल्टीप्लाई हो। 2 0 कब आएंगे, जब 5 और 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हो, यानी कि 5 2 10, 5 2 10, 10 10 100। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर हमेशा 0 बनाने होंगे। तो 0 बनाने के लिए जितनी 2 की पावर उतनी 5 की पावर होनी चाहिए, या जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 की पावर 1 है केवल, और 5 की पावर 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। अब हम कह सकते हैं ऊपर बन जाएगा 1250 इंटू 5 की पावर 3, अपॉन में बन जाएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, और इसका मतलब आप ये बन जाएगा आप लोगों का 1250 अपॉन इंटू में 5 की पावर 3, अपॉन में बनेगा 10,000। इसका मतलब हम कह सकते हैं आफ्टर 4 डेसिमल दोस्तों ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये 4 डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4, यहाँ पर कहीं पॉइंट लगेगा, उसके बाद जो डेसिमल आएंगे, ठीक है। तो आफ्टर 4 डेसिमल क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, मौज करनी है आप लोगों को, और सेकंडों में आंसर लेके आना है, हो सकता है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, तो इसके लिए आप सभी को याद रखना होगा। यहाँ पर जैसे यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं 1250 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5। आप देखो यहाँ पर कितने 0 आए थे, 1 2 3 4 0 हैं। 4 0 कैसे पता चला कि 4 0 आएंगे, क्योंकि हमें पावर दोनों की बैलेंस करनी होती है। हम ना भी करें, सिर्फ हमसे ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बताओ कितने डेसिमल के बाद आप लोगों का यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे, दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है, हाईएस्ट पावर देखी 4, हमने तुरंत बता दिया आफ्टर 4 डेसिमल, आफ्टर 4। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है आपको, मान लीजिए 13 अपॉन में 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर देखो क्या है, हाईएस्ट पावर हमने देखी 5 की पावर 3, यानी हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि 3 डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा नंबर। तो दोस्तों ये है शॉर्ट ट्रिक, मौज कर दी है आप लोगों ने। ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को सीखने की बहुत ज़रूरत थी, और ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग इस शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करें, जिससे कि आप लोग अच्छे से जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। आई होप अब ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया है, और अगर इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे बाद में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके। आप लोग बस अपनी पढ़ाई करते रहें, मैं इसी तरह लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आता रहूँगा। तो आप लोग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अपनी पढ़ाई कर सकें। और चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।